अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स जब मैं नॉर्थ कोरिया का नाम लेता हूँगा तो आपके जहन में ये चेहरा ज़रूर आता होगा, डिक्टेटर किम जोंग उन। नाम तो सुना ही होगा। एक मुल्क पर राज करना और हुक्म चलाना तो कोई इनसे सीखे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इनकी डिक्शनरी में तो फ्रीडम नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज़ आल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड। इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पर खुद का करियर और खुद की जॉब सेलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं, ये फ्रीडम ही नॉर्थ कोरिया की हुकूमत उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही लोगों को जॉब्स गवर्नमेंट डिसाइड करके असाइन कर देती है और चुपचाप नानुकुर किए बगैर आपको वो जॉब करनी पड़ती हैं। और यहाँ किम जोंग ने ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक लेडीज से रिप्लेस कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसे पसंद नहीं। रास्ते से ज़्यादा तो फैशन पुलिस है इधर। वेल जस्ट वेट अ मिनट, कुछ जॉब्स तो ऐसी भी हैं जहाँ किम जोंग उन खूबसूरत लेडीज़ को खुद हैंड पिक करते हैं। आखिर ये जॉब्स हैं क्या? ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये वाहियात जॉब देखने के बाद आप लिटरली अपनी जॉब से प्यार करने लगोगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हुरैरा टीवी को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, स्टोन लेडी। तो दोस्तों, कभी आपने किसी को पत्थर पॉलिश करते देखा है? वेल, जूता पॉलिश तो सुना था, पर पत्थर पॉलिश ये क्या है आखिर? वेल फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके हैं और हमें इनका पता भी ना चलता अगर ये वीडियो अपलोड ना हुआ होता तो। 2010 में टूरिस्ट और रिपोर्टर्स ने विक्टोरियस वॉर म्यूजियम के बाहर एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ी औरत पत्थरों के रास्ते पर बैठकर पत्थर पॉलिश कर रही थी। गाइस, लिटरली पत्थर। और इससे पहले टूरिस्ट और रिपोर्टर वहां जाकर उससे कोई मजीद पूछताछ करते, इन्होंने फ़ौरन उस बूढ़ी औरत को वहाँ से रफा दफा करवा दिया। मतलब फ्रेंड्स, लिटरली जॉब की तंगी लगी पड़ी है वहाँ। रोज़ी रोटी के लिए न जाने लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। और साथ में नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ये भी नहीं चाहती कि ये बाहर के लोगों को कड़वी सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, स्टोन एज मैन का दौर गया, अब यहाँ स्टोन एज लेडी का दौर आ गया है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडी। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में एक औरत का ख्वाब होता है एक ट्रैफिक लेडी बनना। और क्या आपको पता है इन लेडीज़ को किम जोंग खुद सेलेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि ये अपने आप ही एक रिस्पेक्टफुल जॉब बन जाती है। और ये ट्रैफिक लेडीज़ आपको सिर्फ नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी प्योंगयांग में ही देखने को मिलेंगी। इनका दूसरा नाम आइकॉनिक ट्रैफिक लेडीज़ भी रखा गया है, क्योंकि ये फैशन को भी साथ साथ प्रमोट करती हैं। ज़रा एक नज़र इनके यूनिक कॉस्ट्यूम पर तो डालिए, अरे वाह। और फ्रेंड्स, ऐसा प्रिस्टाइन आर्मी कॉस्ट्यूम पहनना इनके लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है। और जैसा कि किम जोंग इन लेडीज़ को खुद सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इनकी जॉब का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी काफ़ी हट के होता है बाकी जॉब प्रोफाइल से। ऐसा क्राइटेरिया जो आपको शायद शादी.com पर भी ना मिले। मतलब यहाँ लड़की सिंगल और खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच लंबी होनी चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है कि होने वाली बहू का। और फ्रेंड्स, शायद ये दुनिया का सबसे छोटा करियर भी है, जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रैफिक लेडी कौन सी उम्र में जॉब शुरू करती हैं? वेल दोस्तों, 16 इयर्स की एज में ही ये लड़कियां इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बन जाती हैं। वेल फ्रेंड्स, जो भी हो, ये रियली बहुत ही यूजलेस जॉब है। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। फ्रेंड्स, जब मैं हेयर ड्रेसर की बात करता हूँ तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर की तो एक आराम की लाइफ है। कस्टमर्स यहाँ अपने बालों को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होते और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट सब देख रही होती है। और यहाँ गिन चुनकर सिर्फ और सिर्फ 28 ऑफिशियल हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं। जस्ट 28, जहाँ 18 हेयर स्टाइल्स लेडीज़ के लिए और 10 मेल्स के लिए हैं। मतलब यहाँ के लोगों का तो अपने बालों पर भी कंट्रोल नहीं। इनके बालों के असूल काफ़ी हटके होने के साथ साथ काफ़ी सटके हुए भी हैं। जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन ही लंबे बाल रख सकती हैं और मैरिड वुमेन को छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। और इसके पीछे का लॉजिक नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ही जाने। और जब बात आती है नौजवानों की, तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी सी दिलदार हो जाती है अपने मेल सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो अपने बाल 3 इंच तक लंबे रख सकते हैं अगर अभी भी उनके सर पर बाल बचे हों तो। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी किम जोंग उन का हेयर स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका अपना ट्रेंडमार्क हेयर स्टाइल है। समझो, जिसने किया वो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4, राइस इंस्पेक्टर। वेल फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि किम जोंग उन ही सबसे सख्त लीडर थे तो आप गलत हैं। बल्कि उसका भी एक बाप था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बाप था, किम जोंग इल। किम जोंग इल एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिक्टेटिव लीडर था। वो हर चीज़ में बहुत ही पर्टिकुलर था।
उसकी अवाम क्या पहनती है से लेकर उसकी अवाम क्या खाती है, एक एक चीज़ से लेकर एक एक दाने तक की गिनती रखता था वो, यहाँ तक कि उसने चावल के दाने को भी नहीं छोड़ा। ये बात हमें किम जोंग सेकंड के फॉर्मर शेफ से पता चली कि वो खाने के बारे में काफ़ी चूजी था, ख़ास करके चावल के बारे में जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। एंड हिज राइस हैड टू बी परफेक्ट, इसलिए इन चावल के दानों को इंस्पेक्ट करने के लिए इसने राइस इंस्पेक्टर जॉब का आगाज़ किया। वट अ जॉब सर जी। इस जॉब में चावल के दाने को बॉईल करने से पहले एक एक चावल के दाने को अपने हाथों से इंस्पेक्ट करना होता था। ख़राब दानों को निकाल कर बिल्कुल परफेक्ट चावल ही कुक के पास भेजे जाते थे। मतलब ऐसा भी कोई जॉब होता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और हम नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस राइस इंस्पेक्टर के साथ अगर चावल का एक भी ख़राब दाना उसकी प्लेट में चला गया हो तो। नंबर 5, एंटरटेनर्स। वेल दोस्तों, जब बात किम जोंग इल की हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक और जॉब का आगाज़ किया था नॉर्थ कोरिया में, और वो जॉब थी लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज़ ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी के एक बैंक्वेट हॉल में ये परफॉर्मर स्कीम के ऑर्डर पर किसी भी वक्त बुलाए जाते और अपने एलिजेंट डांस और सिंगिंग से अपने रूलर को एंटरटेन करते थे। और जब किम जोंग इल चल बसे तब एंटरटेनर्स को भी अपनी जॉब से रिलीज़ कर दिया गया, पर एक शर्त पर। आखिर क्या थी वो शर्त? वेल फ्रेंड्स, वो शर्त थी टू मेंटेन द सीक्रेट ऑफ दिस जॉब, दे वर मेड टू सॉन दिस सीक्रेसी। और इन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए $4000 का चेक भी दिया गया। कैन यू इमेजिन, मुंह बंद करने के लिए इतनी बड़ी कीमत दी गई, खास करके नॉर्थ कोरिया जैसे इकोनॉमिकल पुअर कंट्री में इतना पैसा, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी। ठीक अपने बाप के नक्शे कदम पर किम जोंग उन ने भी अपने लिए एक लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट रखा हुआ है। वेल फ्रेंड्स, ये हुई ना परफेक्ट एग्जांपल, जैसा बाप वैसा बेटा। नंबर 6, स्कल्प्टर। वेल दोस्तों, यहाँ स्कल्प्टर की हालत तो हेयर ड्रेसर से भी ज़्यादा बोरिंग और काफ़ी हद तक लिमिटेड है स्कोप में, और लिमिटेड से मेरा मतलब है सिर्फ 3 स्टैचूज़। यहाँ स्कल्प्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टैचूज़ बना सकता है, और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 3 और कोई नहीं बल्कि 3 किम्स हैं, खुद किम जोंग उन, किम जोंग इल और उसका दादा किम इल संग। एंड आई नो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टैचूज बनाकर स्कल्प्टर कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे। राइट, वेल मैं आपको बता दूं कि इनकी रोजी रोटी बहुत ही अच्छी चलती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 स्टैचूज हैं, वो भी सिर्फ उनके लीडर्स के। शौक हो गए? वेल, जहाँ किम है वहाँ ये सब पॉसिबल है। और जब लोग इन स्टैचूज से गुजरते हैं तो इन्हें कंपलसरी 3 बार स्टैचू को बो करना ही पड़ता है। अपने लीडर के स्टैचू की रिस्पेक्ट करनी ही होती है, यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी बो करना पड़ता है। नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फ्रेंड्स, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉर्थ कोरिया में आए हुए टूरिस्ट को सिर्फ एक फ्रीडम मिलता है, और वो ये है कि टूरिस्ट इन स्टैचूज की पिक्चर ले सकते हैं। हाउ नाइस। बट अगर गलती से भी किम जोंग उनके फीट क्रॉप हो जाएं तो आप शायद अपनी बॉडी से ही क्रॉप हो जाओ। आई मीन लिटरली, इट्स अ क्राइम। पूरा स्टैचू अच्छे से दिखना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, जो भी हो, ये तमाम तर जॉब्स इंतहाई यूज़लेस और बहुत ही अजीब हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।